हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्मजीवी विघटन क्या कहलाता है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनाइटीकरण कहलाता है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। पौधे मिट्टियों में भंडारित रासायनिक पोषक तत्वों को अपनी जड़ों द्वारा किस क्रिया के द्वारा घोल रूप में ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ परासरण घोल के रूप में। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में उपस्थिति गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलहन। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस अवस्था में अवशोषित नाइट्रोजन का परिवर्तन अमोनिया एवं अमोनियम यौगिकों में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनीकरण। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा आंसर सही है? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। कौन सी क्रियाएं जोड़ती हैं? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा श्वसन, तीसरा जैव पदार्थों का क्षय और चौथा ज्वालामुखी क्रियाएं। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। जब पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तब अपघटक इनका विघटन करके किस तत्व को वातावरण में विमुक्त कर देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में संचरण में भाग लेने वाले जैविक एवं अजैविक तत्वों की कौन सी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वायुमंडलीय प्रावस्था, अवसादीय प्रावस्था, जैविक प्रावस्था। अगला क्वेश्चन। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न संगठनों के विभिन्न तत्वों के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख चालक बल का कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा प्रवाह। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र आयोजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्यों होता है इसलिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में किस हेतु उपयोगी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत के आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से सही है, कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात से अधिक अंकित है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। अगला क्वेश्चन। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि
ग्रान मीन्स मैनग्रोव आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। ग्रान सुरक्षा बड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न रहते हैं न जाते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी काटने से। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियों प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ विकास युक्त। अगला क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्घृत हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसी भी देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33%। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। इस चीज़ का अवशोषण करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनग्रोव वन। अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, वनरोपण प्रक्रिया है, वनरोपण प्रक्रिया क्या है? इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और पेड़ लगाने की। अगला क्वेश्चन, वन कटाई से मृदा का तेजी से संरक्षण होता है, उप भूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी प्रणाली। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरक्षित वन। अगला क्वेश्चन, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भारत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पुनर्युग्मज DNA प्रौद्योगिकी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, पौधों के विभिन्न जातियों में
तीसरा सूक्ष्म जीवों से, उचित जीवों से। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता या विशेषताएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके कीट निरंतर वितात बनाते हैं। दूसरा, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। तीसरा, अधिपात्मों की जनसंख्या किस्मों की विद्यमानता हो। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीक, सागौन। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ लगाने से। अगला क्वेश्चन, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन और कृषि करना। अगला क्वेश्चन, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ों के ढलान पर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, मैनग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वनों के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। वनों के पेड़ों की छालों पे उगे मिलते हैं, क्या मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। अगला क्वेश्चन, मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के वृक्षों में पुष्टा जड़ें होती हैं, क्यों होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्टा जड़ों को दृढ़ काष्ठ है फ्रेंड्स का बलकृत जलोढ़ वहन करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता हूँ जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।